इस फिल्म में हम देखेंगे कैसे एक प्यासी लड़की अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए सेड्यूस करती है। इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाया हुआ रहता है और ये राज क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्त लोगों के साथ पार्टी करता हुआ रहता है। पार्टी करने के बाद मार्क अपने एक दोस्त के साथ इंटीमेट भी होने वाला रहता है और वो लड़की उसे रोक देती है, यानी फिल्म की शुरुआत में ही वो बंदे का कट जाता है। इसके बाद मार्क सभी संस्कारी लड़कों की तरह घर जाके फोन देखता है और रात में हिलाने के बाद सो जाता है। अगले दिन मार्क की माँ उनसे जगाते हैं और बोलते हैं कि आज उनके अंकल उनसे मिलने आ रहे हैं। बाद में मार्क के अंकल उनके होने वाले वाइफ जीना के साथ उनके घर आते हैं। जीना असल में रसिया की होती है। जब वो सब बैठ के लंच कर रहे होते हैं तो मार्क का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पे जाता है। फिर बाद में मार्क की बहन बताती है कि कैसे सबका ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पे जा रहा था। उसने आज बहुत रिवीलिंग टाइप के कपड़े पहने थे, पता नहीं वो कैसे टाइप का औरत है। तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है कि शायद ये रसिया का कुछ फैशन रहेगा, इसमें जीना की कोई गलती नहीं और शायद रूसिया की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जीना की इसके पहले एक शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। जीना उसकी बेटी को लाने रूसिया गई हो रहती है। कुछ दिनों बाद ये सब जीना और उसके बेटी को ले जाने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं। वहाँ पे मार्क जीना की बेटी नताशा से मिलता है जो कि 14 साल की है। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है और मार्क सिर्फ नताशा को देखते रहता है और नताशा वहाँ पे बोर होती रहती है। शादी के बाद सब लोग मार्क के घर जाते हैं और मार्क नताशा को घर दिखाते रहता है और मार्क नताशा को अपने रूम में लेके जाता है। नताशा पूछती है तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। मार्क उससे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तब नताशा उसे पूछती है क्या तुम अपने रूम में किसी के साथ सोए नहीं हो। मार्क ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम ये सब कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तब नताशा बोलती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सब 100 बार कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। मार्क कहता है कि आप हम कजन्स हैं और मेरे अंकल तुम्हारे मोम से शादी कर चुके हैं। तब नताशा बोलती है कि मेरे मोम बहुत घटिया टाइप के हैं, वो बहुत लड़के के साथ कर चुकी है और मैंने उन्हें बहुत आदमियों के साथ करते हुए देखा भी है। मार्क ये सब में कुछ नहीं कहता और नताशा उसे देख के बस हंसने लगती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें नताशा का ख्याल रखना होगा, वो इस देश में नहीं है और यहीं पे वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि वो अब तुम्हारी कजन्स है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाती है जहाँ जीना उसे बैठने के लिए बोलती है और उसके साथ बात करने लगती है। वो बोलती है कि नताशा एक अलग टाइप की लड़की है, वो अकेला रहना चाहती है, अगर वो उस पर गुस्सा हो तो मार्क को बुरा मानना नहीं चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है। इन दोनों के बीच कुछ बातें चल रहा होता है तो नताशा वहाँ से गुस्सा से चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। बाहर में नताशा मार्क से बोलती है कि वो उसकी मोम के मुंह भी देखना नहीं चाहती, वो अपनी मोम से बहुत नफरत करती है, उसे यहाँ पर लाके उसके लाइफ को बर्बाद करती है। इसके बाद मार्क नताशा को लेकर अपने दोस्त रूपर्स के घर लेके जाता है जहाँ उसे मिलने के बाद नताशा मार्क से पास उसके बारे में पूछती रहती है। तब मार्क नताशा को बोलता है कि रूपर्स घर में अकेला रहता है क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर देश घूमने गए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और दोनों म्यूजिक भी सुनते हैं। फिर मार्क नताशा को उसके घर छोड़ देता है। नताशा बोलती है कि मैं कल तुम्हारे घर मिलने आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि नताशा अगले दिन मार्क से मिलने पहुंच जाती है। वो लोग कुछ देर बैठ के बातें करते हैं और फिर मार्क बोलता है कि वो कौन सा बुक पढ़ रहा है। इसके बाद ये लोग साइकिलिंग करने बाहर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्त लोगों के साथ मिलकर गांजा बेचता है और इस बारे में नताशा को पता चल जाता है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर गांजा स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से उसके घर जाती है। तब मार्क उसके लिए थोड़ी सी वेट लेके आता है और पहले वो खुद स्मोक करता है और नताशा को भी अपने साथ स्मोक करवाता है। नताशा मार्क से परमिशन लेके मार्क के लैपटॉप को शुरू करती है और तभी लैपटॉप पर अचानक पोर्न वीडियो शुरू हो जाती है जो मार्क बंद करना भूल गया था। यह देखकर नताशा को काफी मजा आता है और तभी नताशा लैपटॉप को लेके मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर नताशा उसे अपनी खुद की न्यूड फोटो दिखाती है और बोलती है कि मैं खुद फोन वीडियो बनाती हूँ। नताशा पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो और मार्क के जवाब देने की पहले ही नताशा अपनी ब्रा उतार देती है और फिर मार्क के सामने अंडरवेयर में खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद अपने अंडरवेयर भी निकाल देती है। नताशा उसे किस करने लगती है
और दोनों मार्क के रूम में ही फिजिकल होते हैं। नताशा मार्क को बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है क्योंकि इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नताशा उसे कहती है कि इसके बारे में उसके मॉम को भी पता चल गया था। उसके मॉम ने कुछ कहा तो नहीं, पर इस पैसे के पीछे वो पड़ गई थी, इसलिए नताशा को ये सब काम बंद करना पड़ा और तभी से इन लोगों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। इसके बाद मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक साथ नहाते भी हैं और दोनों और भी ज्यादा इंटीमेट होते हैं और मार्क भी उसे पसंद करने लगता है। मार्क उसे लेके अपने दोस्त लोगों के साथ पार्टी भी करवाता है और उसे सारे शहर भी घुमाता है। कुछ दिन के बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर घूमने गए होते हैं, जहाँ नताशा मार्क के घर रुकी हुई रहती है। रात में नताशा मार्क को गुड नाइट बेबी बोल के मैसेज करती है और कुछ देर बाद उसके रूम में चली आती है क्योंकि वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। नताशा और मार्क बाहर घूमने जाते हैं, तब नताशा उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, काश कि मैं यहाँ पर पूरी जिंदगी रह पाती। मार्क उसे कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ रहने आ सकती हो। नताशा मार्क को बोलती है कि उसकी मॉम उनके अंकल को धोखा दे रही है क्योंकि अभी भी उनके डैड के साथ उसकी अफेयर है। नताशा बोलती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दिया, फिर भी वो मुझ पर विश्वास नहीं किए और मेरी मॉम की झूठी बातों पर आकर मुझे झूठा समझने लगे। इसके बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और जीना नताशा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर नताशा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहीं पर रहना है क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तब जीना उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ये जगह क्यों अच्छा लग रहा है और मुझे ये भी पता है कि तुम उस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। यह सुनकर नताशा काफी गुस्सा होती है और जीना को मारने लगती है। तभी मार्क की डैड आके नताशा को पकड़ लेते हैं। नताशा को वापस जीना के साथ जाना ही पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। जीना उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यह सब नताशा की गलती है, वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है, तुम तो बच्चे हो। जीना उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो नताशा से मिलने भी नहीं देती और दरवाजे को लगा देती है। कुछ देर बाद रात को नताशा अपने सारी सामान लेके मार्क के घर पहुँच जाती है और उसे कहती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है, क्या मार्क भी उसके साथ चलना चाहेगा। नताशा बोलती है कि जीना और मार्क के अंकल की शादी टूट गई है और मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जानबूझ के ये सब की थी, मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन्हें पता चले और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि मेरे मॉम के हाथों तुम्हारे अंकल की लाइफ बर्बाद होना देखना नहीं चाहती थी। उसके बातें पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने घर ले जाके रात को उसे रोकने के लिए कहता है। सुबह नताशा उठने के बाद मार्क अपने बचे हुए पैसे उसे देता है ताकि वो अच्छे से जा सके। फिर नताशा सुबह सुबह ही अपने सामान लेके वहाँ से चली जाती है। मार्क की फैमिली के लोग परेशान होते रहते हैं कि कैसे मार्क के अंकल अचानक से शादी तोड़ दी, क्योंकि उन लोगों को सच बात पता नहीं होता। मार्क भी उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर मार्क के दोस्त रूपर उसे बार बार कॉल करते रहता है, लेकिन मार्क उसके कॉल को रिजेक्ट करते रहता है। फिर मार्क अपने दोस्त रूपर के घर जाता है, वहाँ देखता है कि नताशा उसके घर में रहती है। वहाँ रूपर उससे कहता है कि मैं ये सब बताने के लिए तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया। फिर रूपर्स कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ पे नताशा आ जाती है और मार्क को गुस्से से दिखती है। तब मार्क गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका फिर एक बार कट चुका है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।